मेयर साहब कह रहे हैं जो छोटे दुकानदार हैं, जो मोहल्ले में दुकानदार हैं, उनको उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। साहब जब अन्याय नहीं हुआ जब अन्याय नहीं होगा तब की बात करेंगे। फिलहाल तो इन्होंने कोई न्याय की बात ही नहीं कर रहे हैं। मेयर साहब से बातचीत नहीं हुई इस बारे में? मेयर साहब से बिल्कुल बातचीत हुई। मेयर साहब भी इस चीज से खफा है। मेयर साहब को भी लोगों ने ही चुना है। मेयर साहब कोई नॉमिनेट होके नहीं आए। मेयर साहब को भी दर्द है इन लोगों का, क्योंकि ये बाहर से टीम है। मैं भी हाल ही में 12 बिल लाया हूँ। 12 बिल छोटी छोटी दुकानें एक धार्मिक स्थल की, जिनका एक दुकान का टैक्स 535 रुपए आता था, आज उन पे 10,000 रुपए का नोटिस है। जो गरीब आदमी किराए पे रह रहे हैं, मजदूर आदमी, उन्हें एक तरह का किराएदार बना दिया है। उनके चलने के रास्ते नहीं है, वहाँ पे ना नाली है ना सड़क है। जाके देखो, अब भी बारिश नहीं हो या बुरा हाल है। टैक्स कहेगा दें वो लोग, उन्हें तो बिल्कुल किराएदार बना के रख दिया है। जिसका 50 गज का मकान है, 30 गज का मकान है, उस पे 300-300 गज की वो गरीब आदमी को मारा जा रहा है। ये माइनॉरिटी पे बिल्कुल हमला है और इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घर घर जाके अभी तो नोटिस बटे भी इन लोगों में, तो तभी लोगों में डर का माहौल है। जिसका 500 रुपए का टैक्स था, हमारे भाई कटे हैं उस तक, इनका 500 रुपए का 16,000 रुपए कर दिया। लेकिन अब ये हो गया, इसमें अब ये हुआ कि यही के जो नीचे के जो स्टाफ है वो घर घर जाएंगे और अपना सौदेबाजी करेंगे और उनसे पैसे लेंगे और उनसे वादा करेंगे कि किसी 10,000 लेंगे, किसी 20,000 लेंगे। और इसे हम जो लोगों को पता लगा कि जिस पर 200-500 रुपए का टैक्स आता था, अब जाकर 20-20, 25-25 हजार रुपए का टैक्स 180 रुपए का हक देगा। अब तक जो 24 गया, उसके बाद मेरा टैक्स 3217 रुपए का भेज दिया। मेरा इतना बड़ा मकान तो है नहीं, कोई यानी 2 मंजिल बना, 4 मंजिल, एक कमरा। अगर ये रद्द नहीं हुआ तो तमाम पार्षद, काम करने वाला दल भूख हड़ताल और धरने से गुरेज नहीं करेगा। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं नगर निगम सहारनपुर में, जहां पर जीआईएस सर्वे के विरोध में पार्षद और स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसका विरोध कर रहे हैं, जीआईएस सर्वे का विरोध करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, करेंगे। आ जाइए जी मंसूर भाई, विरोध क्या, किस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं? देखिए, जीआईएस सर्वे जो भौगोलिक सर्वे जिसे नाम दिया गया है, जो एक चोरों का समूह इकट्ठा हो गया, जिन्होंने गरीब मजलूम लोग जिनका कोई सरमाएदार नहीं था, अगर मेरी सिफारिश है तो कम हो गया, किसी ने पैसा दे दिया तो कम हो गया। जिन्होंने शमशान नहीं छोड़ा, कब्रिस्तान नहीं छोड़ा, जिन्होंने मंदिर नहीं छोड़ी, मस्जिद नहीं छोड़ी, जिन्होंने अगर किसी आदमी ने शटर लगा लिया अपनी गैराज बनाने के लिए, उस पर कमर्शियल 4 गुना टैक्स ठोक दिया, उस सर्वे के विरोध में काम करने वाला पार्षद दल आ गया है। जब 12.5% आपने एक स्लैब रेट नगर और 32 गांव में बढ़ा दिया, तो अब इस बड़े जीआईएस सर्वे का क्या औचित्य है? और अगर आप इसे लाना चाहते हो तो इसकी एक पारदर्शिता नीति क्यों नहीं बनाई? आपने आज तक डिमांड रजिस्टर क्यों नहीं बनाए? अगर सड़क बीच में 2 भाग में विभाजित है तो नियम ये कहता है 1 भाग पे टैक्स लगेगा। आपने पूरी की पूरी सड़क का टैक्स क्यों लगा दिया? ऐसी 1000 विसंगतियां हैं जिसके लिए ये काम करने वाला पार्षद दल आ गया है। मेरे द्वारा कार्यकारिणी में सबसे पहले इसका विरोध किया और इसे शासन द्वारा रद्द करने का प्रस्ताव भेजा गया। और आगे भी अगर ये रद्द नहीं हुआ तो तमाम पार्षद, काम करने वाला दल भूख हड़ताल और धरने से गुरेज नहीं करेगा। क्या आपकी मेयर साहब से बातचीत नहीं हुई इस बारे में? मेयर साहब से बिल्कुल बातचीत हुई। मेयर साहब भी इस चीज से खफा है। मेयर साहब को भी लोगों ने ही चुना है। मेयर साहब कोई नॉमिनेट होके नहीं आए। मेयर साहब को भी दर्द है इन लोगों का, क्योंकि ये बाहर से टीम आई। उन लोगों को क्या मालूम, अगर खाता खेड़ी चले गए तो वहां एक सिरे से काट डाला, 62 फुटे चले गए यहाँ रोटी खाने को नहीं है। एक रिक्शे वाला का घर, अभी एक बहन आई हुई थी खुर्शीदा मेरे वार्ड की, मस्जिद के बराबर में उसका घर है, 30 गज का घर है, 10,000 रुपए टैक्स लगा दिया। अरे वो रोटी कहाँ से खाएगी, टैक्स कहाँ से देगी? 10,000 रुपए साल कहाँ से देगी वो टैक्स? उसके कोई कारोबार चल रहा है, कमर्शियल गतिविधि हो रही है क्या? तो ये जिन लोगों ने ब्राइब दे दिया, मेरा सीधा सीधा आरोप है, उन लोगों का टैक्स कम हो गया। जिन्होंने नहीं दिया, जिनकी नेता नगरी जानकारी नहीं दी, उनमें टैक्स बढ़ा दिया गया। का विरोध है, लिहाजा जो पब्लिक के ऊपर थोपा गया है, ये हमारी जनता के शहर के ऊपर, ये जीआईएस सर्वे जो इन्होंने एक कंपनी को दे दिया था और उस कंपनी ने किसी का अपनी मनमर्जी 100 गज का, 50 गज का टैक्स बढ़ाकर इन्होंने 150-200 गज कर दिया। तो लिहाजा उसके खिलाफ जो लोगों पे खाने को नहीं है वो टैक्स कहाँ से दे पाएंगे? तो लिहाजा ये उसके विरोध में, ये पूरी तरह से जो यहाँ पे विरोध हो रहा है, ये उसी टैक्स के खिलाफ है। लिहाजा उसकी जीआईएस सर्वे को हमारी सरकार वापस ले, हम इसकी ही मांग करते हैं। मेयर साहब कह रहे हैं जो छोटे दुकानदार हैं, जो मोहल्ले में दुकानदार हैं,
उनको उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। साहब जब अन्याय नहीं हुआ, जब अन्याय नहीं होगा तब की बात करेंगे। फिलहाल तो इन्होंने कोई न्याय की बात ही नहीं कर रहे हैं। कोई विचारों पे जिसपे ये सरकारी अधिकारी अपनी तरफ से दे रहे हैं लिख के कि किसी पे टैक्स आ रहा है, तो वो उसमें क्या कर रहे हैं कि टैक्स बना के दे रहे हैं। भाई ये 50,000 का 20,000 का कैसे आ गया, इसको कम कैसे होगा? तो वो कह रहे हैं कि लाइए हमें 10-20,000 दे दीजिएगा, हम कम कर देंगे। ऐसा कैसे होगा? ये गरीब आदमी को मारा जा रहा है, ये माइनॉरिटी पे बिल्कुल हमला है और इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हमारे साथ मौजूद है आसिफ भाई। आसिफ भाई कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल काला कानून है ये, जनता पे जबरदस्ती थोपा हुआ जीआई सर्वे का एक ये कानून है। मैं भी हाल ही में 12 बिल लाया हूँ। 12 बिल छोटी छोटी दुकानें एक धार्मिक स्थल की, जिनका एक दुकान का टैक्स 535 रुपए आता था, आज उनपे 10,000 रुपए का नोटिस है एक दुकान पे। तो बताइए कहाँ से दुकानदार वो छोटी सी दुकान ले बैठा, कहाँ से पूरा करेगा? हम इस जीआई सर्वे के खिलाफ है, ये वापिस होना चाहिए काला। जी इजहार भाई, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं बताएंगे? देखिए लोग डरे हुए हैं क्योंकि कारोबार नहीं है लोगों के, लेकिन पिछले हमें मालूम था कि ये होने वाला है। अब ये नोटिस बट रहे हैं घर घर जाके, अभी तो नोटिस बटे भी इन लोगों में, तो तभी लोगों में डर का माहौल है। जिसका 500 रुपए का टैक्स था, हमारे भाई कटे हैं उस तक इनका 500 रुपए का 16,000 रुपए कर दिया। तो ये तो बिजली से भी ज्यादा इन्होंने दाम कर दिए। तो हमारी नगर आयुक्त और महापौर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि शासन से इसको जीआई सर्वे को निरस्त करा जाए, क्योंकि गरीब लोग हैं, इनके कारोबार नहीं है। चलिए अगर 500 रुपए किसी का 1,000 का कर दो, 1,500 कर दियो, किसी का 20,000 का कर दिया, लेकिन अब इसमें होगा क्या? इसमें अब ये होगा कि यही के जो नीचे के जो स्टाफ है वो घर घर जाएंगे और अपना सौदेबाजी करेंगे और उनसे पैसे लेंगे और उनसे बात करेंगे कि किसी 10,000 लेंगे, किसी 20,000 लेंगे और इसे हम कम कर देंगे। तो ये हम दलाली बिल्कुल नहीं होने देंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आप के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इसको निरस्त कराया जाए। मेयर साहब का कहना है कि जिनके टैक्स में दिक्कतें आई हैं उसको तुरंत निस्तारण उनका कर दिया जाएगा, टीमें भी गठित कर दी गई हैं। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो नई कॉलोनियां हैं, नई कॉलोनियों पे भी वही टैक्स है। आप कोर्ट रोड पे चले जाओ, वहां भी वही टैक्स हैगा। जो गरीब आदमी किराए पे रह रहे हैं, मजदूर आदमी, उन्हें एक तरह का किराएदार बना दिया है। उनके चलने के रास्ते नहीं है, वहाँ पे ना नाली है ना सड़क है। जाके देखो अब भी बारिश नहीं हो यार, बुरा हाल है। टैक्स कहेगा दे वो लोग, उन्हें तो बिल्कुल किराएदार बना के रख दिया है। जिसका 50 गज का मकान है, 30 गज का मकान है, उस पे 300-300 गज की वो बना के बेच दिया है। सारे अभी लोगों को पता नहीं है इसका। जिस दिन इसका लोगों को पता चल गया नहीं ये सर्वे क्या है, उस दिन सब यहाँ की सहारनपुर की जनता सड़कों पर होगी। अभी तो जो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी देखना तुम जीएस सर्वे पे हम अगर भूख हड़ताल भी करनी पड़े तो हम यहाँ भूख हड़ताल करके बैठेंगे। सारा काम करने वाला पार्षद दल हम यहाँ लोगों के साथ हैं और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। कितना टैक्स बढ़कर आ रहा है लोगों का? अभी तक के जो लोगों को पता लगा कि जिस पे 200-500 रुपए का टैक्स आता था, अब जाकर 20-20, 25-25 हजार रुपए का टैक्स आ रहा है। हमारी नगर आयुक्त साहब और मेयर साहब से ये दरखास्त है कि कम से कम गरीबों के बारे में सोचे कि इतना टैक्स कैसे पे करेगा। कोई मजदूर है, आज के टाइम में इतनी तो कमाई पब्लिक की नहीं हो रही कि वो 50,000 या 1 लाख रुपए का टैक्स भर पाएगा। मैं अपनी टीम से, यंग तिरंगा क्लब टीम से भी कहूंगा और आगे भी हम मंसूर बदर भाई साहब के साथ खड़े हैं और जहां भी धरना होगा या प्रदर्शन होगा हम इनके साथ हैं। और मेयर साहब से ये गुजारिश है कि कृपया करके इसे काले कानून को वापस लिया जाए। हमारे साथ और लोग मौजूद है। क्या समस्या आ रही है? जी समस्या ये है, मेरा टैक्स 180 रुपए का आंकड़े था, अब तक जो 24 गया उसके बाद मेरा टैक्स 3217 रुपए का भेज दिया। मेरा इतना बड़ा मकान तो है नहीं, कोई यानी 2 मंजिल बना, 4 मंजिल, एक कमरा आएगा मेरे पास है। मैंने उनको कहा भी भाई इतना क्यों कर रहा है, तो अब ये तो वो अपना आप देखेंगे। 60 गज का मेरा प्लाट है, मैं कहाँ से भरूंगा? मैं बीमार आदमी, 10 साल हो गए मुझे काम करे हुए। तो ये हमारे साथ सईद भाई मौजूद हैं, अपने ही घर में किराएदार बना दिया, ये आपका कहना है? हाँ जी। कैसे जब 5,000 रुपए का टैक्स 50,000 कर दिया, कब तक देगा आदमी? एक दिन तो किराएदारी बन जाएगा 50-50 हजार रुपए देके। हाँ बताओ, 500 रुपए का टैक्स 10,000 का कर दिया, कहाँ से देगा वो गरीब आदमी? इसलिए वो तो किराएदारी बन गया, समझो किराया दे रहा। तो कह रहे हैं अपने ही घर में किराएदार बन गया है। देख आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। देखते रहिए न्यूज़ परिक्रमा, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।